हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टरी विद पारुल। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ है अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है और ये आपका अप्रॉक्स 3 मार्क्स, ये वैसे तो 2 मार्क्स में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जब कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। देखिए, जब कुछ ऐसे करके अरेंजमेंट होता है और फिर ऐसे करके होता है साथ में ही, तो ये तो है सीरीज कॉम्बिनेशन। बट जब ऐसे सीक्वेंस में, यानी कि यहाँ से जाकर कुछ ऐसे ऐसे करके लगे हुए हैं ये, ठीक है, यहाँ से इस टाइप से लगा हुआ है, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इन दोनों चीज़ों में, या पहले आप देखते ही इमेज को समझ जाएं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है या सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फिर अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो कह रहा है द इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ क्लॉथ ड्रायर। कोई क्लॉथ ड्रायर है जिसमें लगे हैं 2 हीटर एक्स और वाई इन अ पैरेलल में लगा हुआ है। द एवर फिगर शोज द सर्किट कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट पावर सप्लाई। यानी जो सर्किट है उसमें आपको 230 वोल्ट की पावर सप्लाई मिली हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वोल्ट वी से डिनोट किया गया है। और इसके बाद कह रहा है व्हेन बोथ स्विच आर क्लोज, जब दोनों स्विच को क्लोज कर दिया जाता है, द करंट इन एक्स इज 3.5 एम्पियर। जो यहाँ पर ये एक्स है, अगर हम इस सर्किट को क्लोज कर दें तो यहाँ पर इसमें 3.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें। तो अब पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये कह रहा है एनालाइज द सर्किट एंड गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैलकुलेट द पावर डेवलप इन अ हीटर एक्स। एक्स के अंदर पावर पूछी है, ठीक है। तो यहाँ चीज़ याद रखें। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखें, आपको फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। जैसे फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन करती हूँ, P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो यहाँ वोल्टेज आपको पता है कितने दे रखे हैं, आप यहाँ से इसे रेज कर लेते हैं। थोड़ा साफ साफ आप लोगों को दिख जाना चाहिए। तो ये दे रखा है आपका 230 दे रखा है 230। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई कितना करंट बह रहा था? वो 3.5। यहाँ आपको दिख रहा हो, आई होप दिख तो रहा है। मैं थोड़ा और किसी और कलर से लिखती हूँ इसे। 3.5 ओके। पॉइंट देखिए कितना हेल्दी सा बना है बेचारा। चलें, अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यह क्या आ जाएगा? 230 मल्टीप्लाई बाय 35/10 कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे। अब इसकी साइड में कहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35 और 23 की। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ शॉर्ट में कैलकुलेशन कर दी है, तो ये क्या है? 805 इसका आंसर आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप 805 यहाँ पर आ गया इसका आंसर। पावर की यूनिट होती है वॉट। ये कितना कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, ये पावर बताती है। तो अभी तो एक पार्ट इसका सॉल्व हुआ है, आगे चलते हैं। सो गाइज, अगर मैं यहाँ से दूसरा क्वेश्चन उठाती हूँ, तो इफ़ द रेजिस्टेंस एक्स इज डबल दैट ऑफ वाई, कैलकुलेट द करंट इन अ हीटर वाई। यानी कि करंट को कैलकुलेट करा रहा है, करंट पूछ रहा है। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी कह लो या लैंग्वेज पे बेस्ड कह लो। आपको क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, मेरे को थोड़ा सा रफ वर्क करना है यहाँ पे। तो देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस कह रहा है, रेजिस्टेंस एक्स जो है उसका डबल क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस वाई को दे रखा है ना, डबल दे रखा है रेजिस्टेंस वाई। अगर मैं रेजिस्टेंस एक्स के नीचे क्या ले जाऊँ, रेजिस्टेंस वाई को पुट कर दूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2/1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो आपने देखा होगा अगर किसी का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो जो करंट होगा, करंट आई होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है तो करंट ऑटोमेटिकली कम, अगर करंट बढ़ा हुआ है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली। दोनों ही क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपने ओम्स लॉ समझाया है कि ओम्स लॉ क्या क्या होता है? V इक्वल टू होता है बच्चों IR। ये पढ़ के जाना, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है, आता ही है। ओम्स लॉ पूछ लेता है 2 नंबर में, 1 नंबर में।
तो v इजिकल टू आई आर होता है। अगर आपने ये पढ़ा है तो देखो, अगर हम क्या करेंगे, आई निकालना है हमें, तो सिंपल थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं। आई निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, v अपॉन आर इजिकल टू आई। तो आपने देखा इन दोनों का रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, आई इजिकल टू हो जाएगा 1/r के, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को शो करता है। आई इजिकल टू हो गया 1/r के। समझाने के लिए है, ये आपको लिखना नहीं, आपको तो यहीं से समझना है ये चीज़। ये सिर्फ मैंने आपको ये कहाँ से मैं ड्राइव कर रही हूँ ये समझाने के लिए। तो हमने क्या देखा, अगर रजिस्टेंस यहाँ पर कितना है बच्चों, रजिस्टेंस है यहाँ पर 1, है ना, कम है, तो अब जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। तो आपने देखा है वहाँ करंट कितना दे रखा है आपको, करंट दे रखा है 3.5, 3.5, ये 35 बन रहा है, पॉइंट बना दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। थोड़ा सा सफाई से हम इस काम को कर लेते हैं, यहाँ ना लिख के थोड़ा सा नीचे की साइड में लिखते हैं, आपको ये सीक्वेंस दिख रहा होगा, है ना। एक सेकेंड, तो मैं यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करती हूँ, कहीं यहाँ देख लेते हैं, मेरा हाथ आ रहा है इस पर, चलें अब यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, आपका आई कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा डबल, 2 मल्टीप्लाई बाई आपको दे रखा है एक्स की वैल्यू में करंट कितना दे रखा था, 3.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा बच्चों 7, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वाई उसमें आपका कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो याद रखेंगे करंट की यूनिट हमेशा लगा के आए, तो ये होती है एम्पियर। तो हियर इज़ द सॉल्यूशन। अच्छे से समझ आया हो, क्या करा है एक बार और देख लेते हैं, जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट है। इसमें निकलवा रहा था पहले, कैलकुलेट द पावर ऑफ डेवलप्ड हीटर। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको क्या क्या दे रखा है। पावर निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, जो क्या था, P इजिकल टू वी आई, है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज आपको दे रखे थे, इलेक्ट्रिक करंट दे रखा था, हम सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 805 वाट। अब उसके बाद जो सेकंड वाले में खेला है थोड़ा सा, उसे समझना था कि अगर एक्स का, ये कह रहा है द रेजिस्टेंस एक्स इज डबल दैट ऑफ वाई, यानी जो रेजिस्टेंस एक्स है वो वाई के डबल हो जाए, है ना। तो अब उसको हमने सॉल्यूशन करके दिखाया, उसने पूछा कैलकुलेट द करंट इन द हीटर वाई, कैलकुलेट करना है अब करंट को। तो हमने किस मेथड से निकाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये समझाने के लिए था, और मैंने यहाँ पर इसको 7 एम्पीयर, जब हम किसको करंट, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या था, कम था, और जब उसे इसका डबल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करके 7 एम्पीयर आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो गाइज अभी के लिए मैं यही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, फिर मैं और कोई क्वेश्चन भी डाल दूँगी, तो स्टे ट्यून्ड, बने रहें मेरे साथ वीडियो पर, आप चेक करते रहें कंटिन्यूटी में, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं जितनी भी यहाँ क्वेश्चन करा रही हूँ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप इन्हें एक बार प्रैक्टिस करके जाएँ, है ना। पावर की डेफिनेशन भी यहाँ से पढ़ के जाएंगे, पावर की डेफिनेशन भी पूछ लेता है एग्जामिनर, कई बार आई हुई है, तो अच्छे से याद करें। फिर मिलेंगे, बाय बाय।